मेरे साथ निकाल लीजिएगा दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 12 तक हम पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका पहला अध्याय 1 से 12। मेरे प्यारो, हम पौलुस की पत्रियों से इन दिनों में सीख रहे हैं और हम बहुत आशीष पा रहे हैं। आइए हम इस भाग को पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका पहला अध्याय 1 से 12। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर रविवार के लिए। मेरे प्यारो, बीती रात मेरी तबीयत काफी खराब थी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आज मैं चंगा हूं और आपके बीच उसके वचन को बांट सकता हूं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारो, हम पौलुस की पत्रियों से बहुत अच्छी अच्छी बातों को सीख रहे हैं और हमेशा मैं ये कहता हूं, जैसा कहा जाता है, अगर आप जानना चाहते मसीहियत क्या है तो आपको सुसमाचार के साथ साथ पौलुस की पत्रियों को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। और इस भाग में ये जिसको अभी पढ़ा गया, इसको मैं एक सुंदर सा टाइटल, उसको सुंदर सा एक विषय देता हूं, वो है हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। हालेलुया। मेरे प्यारो, आप और मैं, हम सब कोरोना काल में जी रहे हैं। लोग निराशा में हैं, लोग दुख में हैं, लोग समस्याओं में हैं। ऐसे समय में ये संदेश हमारे लिए है, हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। हालेलुया। इस भाग को आपने सुना, अभी पढ़ा गया। इसमें पौलुस एक बुद्धिमान लीडर के समान बुद्धिमानी से भरी बातों को कर रहा है। एक अच्छा लीडर जानता है कि कहां पर क्या बात करना है। ठीक है। और इस भाग को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि थिस्सलुनीकियों के लोगों ने पौलुस को एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में उन्होंने अपने निराशाओं को बताया था, अपने संघर्षों को, अपने संदेहों को बताया था कि मसीह के पीछे चलने से उनके साथ क्या क्या हुआ था, है ना। उनके कई रिश्तेदारों को उनके सामने मौत के घाट उतार दिया गया था, है ना। उस कलीसिया में बहुत सारी समस्याएं थी। किसी ने पौलुस के नाम एक झूठा चिट्ठी लिख दिया था कि इतने तारीख को यीशु मसीह आने वाला है, और सारे लोग अपना काम धंधा छोड़कर प्रार्थना करने लग गए और उनको भी सुधारने के लिए पौलुस इस पत्री को लिख रहा है। तो उन लोगों ने जरूर एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें वो अपने सारे संदेह, सारे संघर्षों को लिखते हैं और बता रहे हैं कि कैसी परीक्षा का वो सामना कर रहे हैं। शायद वो उस परीक्षा के सामने टिक ना पाए, उस सतावट का सामना कर नहीं पाएंगे। और उसी चिट्ठी के जवाब में पौलुस इस पत्री को लिख रहा है। ठीक है। तो पौलुस का जवाब क्या है? पौलुस ऐसा जवाब नहीं दे रहा है कि वो और ज्यादा दुखी हो जाए, है ना। कई बार कई लोग बात करते हैं हमें समझाने के लिए, लेकिन हमारे दुख को और बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो पौलुस उनके दुखों, निराशाओं को बढ़ाने की बात नहीं कर रहा है, लेकिन यहां पर चुन चुनकर उनके गुणों को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। उनकी उपलब्धियों को बता रहा है कि इतना सब होने के बाद भी तुम्हारे अंदर इतने। ठीक है। रदरफोर्ड क्या कहता है मेरे प्यारो? क्या ही धन्य है वो जो हमारी निराशाओं से हमको चंगाई देता है, हमारे संघर्षों, हमारे निराशाओं में हमें छूता है और चंगाई देता है। ठीक है। पौलुस थिस्सलुनीकियों के कलीसिया के लिए ऐसा ही कर रहा है, जो बहुत निराश है, दुखी है, अपने वचनों से वो उनको चंगाई दे रहा है। ठीक है। यहां हम क्या देख रहे हैं? वो बुद्धिमत्तापूर्ण, है ना, पूरे बुद्धि के साथ उनकी तारीफ कर रहा है ना। कई लोग विवेकहीन नुक्ताचीनी करते हैं, मतलब छोटी छोटी बातों के लिए क्या करते हैं, हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, हमारी गलतियों को पकड़ते हैं, उससे कभी भी हमारा बढ़ावा नहीं होता है। लेकिन पौलुस बुद्धिमानी के साथ उनकी तारीफ कर रहा है। हालेलुया। और हर व्यक्ति को मेरे प्यारो तारीफ पसंद है ना। और वो बुद्धिमत्तापूर्ण तारीफ कर रहा है। क्यों मेरे प्यारो? क्योंकि जब आप बुद्धि के साथ किसी की तारीफ करेंगे तो वो सच्चाई को समझेगा, है ना। पौलुस इसलिए तारीफ नहीं कर रहा है कि वो लोग अपना प्रशंसा करें, अपना बड़ाई करें, अपना सफलता के बारे में सोचते रहे, ओ हम कितने अच्छे हैं, हम सबसे मजबूत हैं। नहीं नहीं, वो इसलिए उनकी तारीफ कर रहा है कि उनके अंदर एक इच्छा है कि अब भी हम और अच्छा कर सकते हैं। हालेलुया। हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन कई बार मेरे प्यारो हम अपने पुराने ही बातों को सोच सोच कर खुश होते रहते हैं। लेकिन पौलुस इसलिए तारीफ कर रहा है कि उनके अंदर एक इच्छा है, इससे भी बेहतर हम कर सकते हैं।
हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए पौलुस उनकी तारीफ कर रहा है। आज की सुबह मैं जल्दी जल्दी आपको 3 बातों को बताऊंगा कि इस कलीसिया की पौलुस क्यों तारीफ कर रहा है। ठीक है, और वास्तव में कलीसिया तारीफ के योग्य है, क्योंकि इतना कुछ सहने के बाद भी इसमें अच्छे गुण पाए जाते हैं। नंबर 1, पहली तारीफ वो क्या कह रहा है ना, उसका 3रा वचन पढ़िए जरा। हे उनकी क्यों तारीफ कर रहा है? पहली बात, तुम्हारा विश्वास जो बढ़ता जाता है। ठीक है, एक सच्चा मसीह प्रतिदिन इस आश्वासन के साथ जीता है कि यीशु मसीह उसके साथ 24 घंटे है। हालेलुया। हालेलुया। हर अवस्था में उसके साथ यीशु मसीह है। यही विश्वास उसको मजबूत बनाता है ना। देखिए, इन लोगों ने बहुत कुछ सहा था, बहुत कुछ सह रहे थे, भविष्य में भी शायद ये लोग बहुत कुछ सहेंगे, लेकिन पौलुस उनके विश्वास को देख रहा है जो बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारों, आपका विश्वास हमेशा बढ़ने वाला होना चाहिए। पिछले शुक्रवार को रेवरेंड मिश्रा हमारे बीच में कितना अच्छा प्रचार किए। दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो का अन्य जाति के राजा ने क्या किया, नाम बदल दिया, खाना बदल दिया, उनका उठना बैठना, कपड़ा पहनना, सब कुछ बदल दिया। उस राजा ने उनका सब कुछ बदल दिया, लेकिन उनके विश्वास को बदल नहीं पाया। हालेलुया। वो बोलते हैं, यदि हमको आग के भट्टी में डाल दो तो भी हम अपने परमेश्वर को नहीं। ऐसा मजबूत, ऐसा बढ़ने वाला विश्वास इन थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के लोगों के पास है। हालेलुया। मेरे प्यारों, इसीलिए कहा जाता है, कल्पनाओं में शुरू होने वाला विश्वास का अंत जल्दी हो जाता है। अगर आप सपने की दुनिया में खोए हैं और विश्वास कर रहे हैं, आप बहुत जल्दी हार जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, पौलुस उनके बढ़ने वाले विश्वास की तारीफ कर रहा है ना। देखिए, जेम्स अगाटे नाम के एक परमेश्वर के दास हुए, वो क्या कहते हैं, मेरा दिमाग या मेरा विश्वास एक बिस्तर नहीं है जिसको आप जब चाहे लपेटे और जब चाहे बिछा, है ना। वो क्या कहना चाह रहा है मेरे प्यारों, कि जो विश्वास की बातें उसके लिए मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं, उसको मैं पकड़े हुए हूं, मैं उसको बार बार बदल नहीं सकता। आप अपने जीवन में सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन याद रखिए, आपका विश्वास बदलना नहीं चाहिए। हालेलुया। यदि आपने प्रभु को पकड़ा है तो अंतिम समय तक उसमें बने रहिए। ये ऐसा नहीं है कुछ लोग हैं जो आज प्रभु में कल संसार में नहीं। मेरे प्यारो, जेम्स अगाटे कहता है, मेरा विश्वास बिस्तर की तरह नहीं है जिसको मैं बदलता रहूं। मेरा विश्वास मजबूत है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारो, ध्यान से सुनिए, पौलुस यहां क्या बताना चाह रहा है। एक सच्चा मसीह कौन है? जो अपने जीवन के सबसे रोमांचक अनुभव में, जब अपने जीवन में बहुत आशीषित है, उसके पास बहुत रोमांच है, बहुत सफलता है, ऐसे समय में भी वो मसीह विचारों के अनुशासन को विश्वास बढ़ता जाता है। दूसरी बात पौलुस कह रहा है, तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाता है। ऐसे समय जब सतावट है, ऐसे समय जब लोगों ने अपने लोगों को खो दिया, संपत्ति खो दिया, फिर भी उनका प्रेम बढ़ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। एक बढ़ने वाली कलीसिया वो है मेरे प्यारो, जो सेवकाई में बढ़ती है। किस में बढ़ती है? सेवकाई। सेवकाई का मतलब क्या है? एक दूसरे का मदद करना, एक दूसरे को उठाना। इन बातों में जो कलीसिया बढ़ती है, वही कलीसिया, वही समाज मजबूत है। हालेलुया। हालेलुया। एक विश्वासी मेरे प्यारो दूसरे की सेवा क्यों करता है? वो शुरुआत इसलिए करता है कि यीशु मसीह ने बोला है, मसीह विश्वास में हो तो मुझको सेवा करना ही है। वो ड्यूटी समझकर करता है। ठीक है, लेकिन जिस बात को हम ड्यूटी समझते हैं उसमें आनंद नहीं रहता है ना। रोज सुबह उठकर स्कूल जाओ, उसमें आनंद है नहीं है ना। रोज सुबह उठकर ऑफिस जाओ, काम करने जाओ, खेत में जाओ, जिस बात को हम ड्यूटी समझते हैं उसमें आनंद नहीं रहता है। लेकिन इस कलीसिया की खासियत यह है, ये एक दूसरे की सेवा, एक दूसरे के प्रेम को मेरे प्यारों ड्यूटी नहीं समझती है। हालेलुया। हालेलुया। एक सच्चा मसीह मेरे प्यारों शुरुआत में तो इसे ड्यूटी समझता है, लेकिन उसके सेवा के अंत तक वो समझ जाता है कि इसमें एक महान आनंद है। हालेलुया। दूसरे की सेवा करने के लिए, दूसरे से प्रेम करने के लिए मेरे प्यारों, उससे बढ़कर और कोई आनंद इस संसार में नहीं है।
हालेलुया। हालेलुया। ये संसार स्वार्थी लोगों से भरा है, कोई किसी का मदद नहीं करता, सेवा नहीं करता, इसीलिए लोग उस ईश्वरीय आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते। तो एक मसीह ड्यूटी समझकर शुरू करता है, लेकिन जल्दी अनुभव करता है इसमें आनंद है। हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति को आप स्वर्ग राज के लिए तैयार कर रहे हैं, एक गरीब व्यक्ति की आप सहायता कर रहे हैं कि वो खड़ा हो सके। हालेलुया। इससे बढ़कर आनंद क्या हो सकता है मेरे प्यारों। वो सेवा का जीवन जीता है एक मसीह, और अपने जीवन में खोज कर लेता है कि इस सेवकाई में निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है और इसमें आनंद भी छिपा हुआ है। हालेलुया। 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 इसलिए पौलुस कह रहा है तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाता है। बड़े आनंद के साथ ये सताए हुए मसीह, ये निराश और थके हुए मसीह एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं और उस प्रेम में बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारों, क्या हम मसीह प्रेम में बढ़ते हैं? क्या हम एक दूसरे की सेवा करने में आनंद प्राप्त करते हैं? एक सच्चा मसीह इस बात की खोज करता है कि एक दूसरे की सेवा में निस्वार्थ भावना है, अपना कोई स्वार्थ। आइए हम तीसरी बात सीखेंगे, 4वां वचन पढ़िएगा उसका। यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में। पौलुस यहाँ पर इनके बढ़ने वाले धीरज की बात कर रहा है, बढ़ने वाला विश्वास, बढ़ने वाला प्रेम। तीसरा, तुम्हारे धीरज के विषय में वो कहता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। ग्रीक भाषा में यहां पौलुस जो धीरज के लिए शब्द लाया है वो है हुप्पोमोने, है ना। सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन धीरज के लिए जो शब्द आया है हुप्पोमोने है, इसका अर्थ बहुत गहरा है मेरे प्यारे। ये जो धीरज है हुप्पोमोने, इसका अर्थ इतना ही नहीं है कि एक व्यक्ति हर अवस्था में धीरज के साथ सब कुछ सहता है, सारी परीक्षाओं का सामना करता है। नहीं मेरे प्यारों, वो ये सब कुछ सहने के साथ साथ लगातार आगे बढ़ता है। ये है हुप्पोमोने। हालेलुया। 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 बहुत से बार जब हम समस्याओं का सामना करते हैं, संघर्ष करते हैं, हम एक जगह ठहर जाते हैं। लेकिन पौलुस जिस धीरज की बात कर रहा है, उस कलीसिया की धीरज की बड़ाई कर रहा है, वो क्या है? वो लोग सब कुछ सहकर भी धीरज के साथ आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। हुप्पोमोने का अर्थ सिर्फ परिस्थितियों का सामना करना ही नहीं है, लेकिन उनके ऊपर विजय प्राप्त करना है। हालेलुया। इसलिए एक मसीह हर एक बातों के ऊपर विजयी होता है। और पौलुस इसलिए कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। तो ये जो बाइबल का धीरज है, जो पौलुस कह रहा है, ये सिर्फ समस्याओं को खड़े होकर सामना करना नहीं है, ये समस्याओं के ऊपर विजय पाना है। हालेलुया। 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 सो हुप्पोमोने, ये धीरज जिस विश्वासी के पास है, वो समस्याओं का सामना करता है, उस पर विजय प्राप्त करता है, उस पर मास्टरी प्राप्त कर लेता है। हालेलुया। 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 वो अपने जीवन के हर एक झटके को सहता है, उसको ग्रहण करता है और उसको एक मील का पत्थर बना देता है। हालेलुया। अपने झटके को, अपने संघर्ष को वो एक सफलता का कारण बना देता है, उसके ऊपर वो विजय प्राप्त करता है। इसलिए मेरे प्यारों, एक सच्चा मसीही किसी बात से हार नहीं सकता है। ठीक है, वो क्या करता है? हर एक समस्याओं को लेकर एक उपलब्धि बना देता है। हालेलुया। उसके ऊपर विजय प्राप्त करके एक उपलब्धि बना देता है। और ऐसा ही ये विश्वासी कर रहे हैं थिस्सलुनीकियों की। इसलिए पौलुस उनके बढ़ने वाले धीरज की क्या कर रहा है? बढ़ाई कर रहा है। मेरे प्यारों, बहुत से बार हम समस्याओं में, संघर्षों में हारने लगते हैं, हम दुखी होकर टूटने लगते हैं, या हम जहां हैं वहीं खड़े हो जाते हैं। लेकिन पौलुस बता रहा है थिस्सलुनीकियों के लोगों का धीरज कैसा है? लगातार बढ़ने वाला। हालेलुया। समस्याओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला, समस्याओं के ऊपर मास्टरी। अंतिम भाग में हम आ चुके हैं मेरे प्यारों। उसके 12वें वचन को पढ़िए। यहाँ पौलुस एक महान दर्शन, एक महान प्रकाशन को हमारे साथ बांट रहा है। प्रभु के द्वितीय आगमन के उस सुंदर दर्शन को पौलुस देख रहा है, और उस दिन के बारे में क्या बता रहा है मेरे प्यारों? उसका महिमा हम में और हमारी महिमा उसमें। हालेलुया। एक पारस्परिक महिमा के बारे में पौलुस बता रहा है। जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे हमको लेने, हम उनसे मिलेंगे, तो वो हमारी महिमा होंगे और हम भी उसकी महिमा होंगे। हालेलुया। कितना महान दर्शन है मेरे प्यारों, कितना महान प्रकाशन है यहाँ पर मेरे प्यारों। हमारी महिमा मसीह की महिमा होगी और उसकी महिमा हमारी महिमा होगी। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। किन लोगों के लिए मसीह महिमा होगा मेरे प्यारों? जिन्होंने मसीह से सीखा है धीरज धरना और समस्याओं पर विजय प्राप्त करना, ये लोग ही मसीह के लिए महिमा का कारण है। हालेलुया। हालेलुया। हर व्यक्ति महिमा का कारण नहीं हो सकता है, ठीक है। ये लोग अंधेरे में भी चमकेंगे। हालेलुया। हालेलुया। लोग देखने पाएंगे कि ये मसीह के लोग हैं। मेरे प्यारों, एक शिक्षक की महिमा क्या है, एक टीचर की महिमा क्या है? वो छात्र, वो विद्वान लोग जिसको उन्होंने तैयार किया है। एक पालक, माँ बाप की महिमा क्या है? उनके बच्चे जिनको उन्होंने पाला पोसा है। एक सुंदर जीवन के लिए जिसको उन्होंने तैयार किया है, वो उनकी महिमा है। एक गुरु के लिए महिमा क्या है? उसका शिष्य जिसको उसने तैयार किया है। उसी तरह मेरे प्यारों, यीशु मसीह ने आपको और मुझको एक महान जिम्मेदारी दी है कि हम उसकी महिमा का कारण बने। हालेलुया। 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 हम उसकी महिमा का कारण कब बनेंगे? जब हम समस्याओं का सामना करेंगे, हम धीरज धरकर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम पीछे नहीं लौटेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम अपने स्वामी के लिए घमंड का कारण बन सकते हैं या दुख का कारण बन सकते हैं। ठीक है, प्रभु ने आपको चुना है, लेकिन आप उसके घमंड का कारण भी बन सकते हैं, या आप ऐसा जीवन जैसा थिस्सलुनीकियों के लोग नहीं बिताते हैं, तो आप उसके लिए दुख का कारण हो सकते हैं। लेकिन हम अपने मसीह के लिए महिमा ला सकते हैं। जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, जिसके लिए हम रात दिन प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हम महिमा ला सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा ही जीवन जीकर मेरे प्यारों, जो विश्वास जो बढ़ता जाता है, प्रेम जो बढ़ता जाता है, धीरज जो बढ़ता जाता है, हालेलुया, हालेलुया। ये मसीह के लिए महिमा लाता है। और जब यीशु मसीह आएगा, हम उसके लिए महिमा का कारण होंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारी महिमा होगा और हम उसकी महिमा होंगे। कितना महान प्रकाशन है मेरे प्यारे।